खुदावंद की पढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। आमीन। कलामी मुकद्दस में से आज हमने पढ़ा है बुक ऑफ लूक चैप्टर नंबर फर्स्ट वर्स 39 to 45 और हमने 46 भी पढ़ा है। थैंक गॉड। आज हम देखते हैं मदर टेरेसा, सबसे अफजल जो माँ रोही जमीन पर गिनी गई वो कौन है? मुकद्दस मरियम नहीं, मरियम तो बहुत सी है, मरियम मगदलीनी, वो सिर्फ मरियम है। मुकद्दस मुकद्दस मुकद्दसा पाक जो हस्ती थी वो एक ही थी, वो है मुकद्दस माँ। दाऊद कहता है मेरी माँ ने जम्या विच मैनू बुना। बहुत सी खवातीन है अपने आप को पाक नहीं कह सकती क्योंकि उनकी जिंदगी में गुनाह है। बहुत सी खवातीन अपने शोहर के साथ वफादार है, बहुत सी शोहर अपनी बीवियों के साथ वफादार है। बीवी शोहर से झूठ बोलती है, शोहर बीवी से झूठ बोलते हैं। क्या हम खुदा के साथ वफादार हैं? क्या हम अपनी बीवियों के साथ वफादार हैं? क्या बीवियां अपने शोहरों के साथ वफादार हैं? कलामी मुकद्दस हमें सिखाता बताता है उन्हीं दिनों में मरियम, मुकद्दस माँ मरियम सी बहुत सी, वो मुकद्दस माँ जिसने यीशु मसीह को क्या किया? छेद किया। और वो जन्म सिर्फ इस्राएल के घराना नहीं बल्कि पूरी दुनिया उस जन्म से खुश हुई। हालेलुया। खुदा का जिंदा बस कलाम में सिखाता बताता है मुकद्दस माँ मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदिया के एक शहर को आई। बनी इस्राएल कौम का एक शहर था जिसका नाम क्या था? यहूदिया। खुदा का जिंदा बस कलाम में सिखाता है और जब वो यहूदिया इलाका में आई, उस जगह पर आई और वहां पर एक नबी था जिसका नाम क्या था? जकरिया। यीशु की मां। आज भी बहुत सी माएं अपने रिश्तेदारों के घरों में जाती है, आस पड़ोस में जाती है, खानदानों के घरों में भी जाती है, लेकिन वो मुकद्दस माँ मरियम, उसकी जिंदगी खुदा ने उसे माँ बनाया और वो माँ जकरिया के घर में पहुंची जिसकी बीवी क्या थी? 5 थी। जकरिया की बीवी क्या थी? 5 थी। कलामी मुकद्दस हमें सिखाता है कोई फरिश्ता पहले जकरिया के बीवी के पास गया, फिर वही फरिश्ता मुकद्दस माँ मरियम के पास गया। माँ कितना मीठा है माँ तेरा। आज मैं और आप इस बात को जाने कि खुदा का जिंदा बस कलामा हमें क्या सिखाता, क्या बताता है। लिखा है जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदिया के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर
क्या किया? लिशबा को सलाम। ये जो सलाम है, ये इंसान इस्लाम नहीं बनाया, ये इस्लाम का वर्ड जो आया आसमान से। फरिश्ते ने क्या कहा? पुरफजल सलाम तुझ पर। खुदा का क्या हुआ है? फजल। जब खुदा बरकत देता है और वो सलाम उनके लिए वैसे असीसा खुदा का जिंदा बस कलाम हमें सखाता बताता है। और सकिया के घर में दाखिल होकर लिशबा को क्या किया? सलाम किया। और जो ही लिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ, तो बच्चा उसके पेट में क्या हुआ? उछल पड़ा। और लिशबा क्या कहती है? मेरे खुदावंद की मां मेरे। हालेलुया। मुकद्दस मां मरियम के लिए जोर से। आज मुकद्दस मां मरियम हमारी जिंदगी में, खुदावंद यीशु मसीह भी हमारी जिंदगी में आए। कलाम मुकद्दस हमें सखाता बताता है, खुदा के भेदों को कोई नहीं जानता सिवाय खुदा से। यीशु मसीह जब जमीन पर खिदमत करते थे, उसने कहा जो कुछ करता हूं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बाप की मर्जी से। असीसो, खुदा का जिंदा बस कलाम हमें सखाता बताता है। और मरियम का सलाम सुना तो ऐसा वाकई बच्चा उसके रान में उछल पड़ा। और लिशबा क्या हो गई? रूह कुद्दस से भर गई, क्योंकि मुकद्दस मां मरियम के पेट में क्या था? रूह कुद्दस। रूह कुद्दस को टच हुआ, रूह कुद्दस से भर गई। हालेलुया। ऐसे रूह कुद्दस नहीं मिल जाता। खुदा का पाकू जिसकी जिंदगी में हो और दूसरा शख्स उसकी जिंदगी को टच होए तो वो रूह कुद्दस उसे रिसीव हो जाता है। असीसो, खुदा का जिंदा बस कलाम हमें इस बात से सखाता बताता है, लिखा है। और बच्चा उसके रन में उछल पड़ा और लिशबा रूह कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पका कर कहने लगी, तो औरतों में क्या है? इनवाइट है। तमाम औरतों में किसको कहा? मुकद्दस मां मरियम। हम मुकद्दस मां मरियम की शायद हमसे ज्यादा इज्जत करते होंगे, लेकिन मेरी नजर में, हमारी कलीसिया की नजर में हम मुकद्दस मां मरियम की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो मेरे मसीह की क्या है? हालेलुया। असीसो, खुदा का जिंदा बस कलाम हमें सखाता बताता है और बुलंद आवाज से क्या पुकार कर क्या लेगी, तो औरतों में क्या है? बीमारी क्या है? तेरे रहम का फल क्या हो? बीमारी को हो। और जो मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई। हालेलुया। इस बात क्या कहती है? मेरे खुदावंद की मां। किसकी मां? यीशु की मां। हालेलुया। किसकी मां? जोर से बोले, किसकी मां? जोर से बोले, किसकी मां? यीशु की मां। वो मेरी भी और आपकी है। खुदा का जिंदा बस कलाम हमें सखाता बताता है, ये कोई फूल पेश करना, माओ को कपड़े ले देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। करना, इज्जत करना, ये सबसे बड़ी बात है। बड़ा साल माँ को, बाप को हम अच्छी नगाहों से नहीं देखते, उनका कहना नहीं माना,
तो जब माओ का दिन आना है, फादर डे आना है, हमने सूट ले देना, चप्पल ले देनी, पुरानी चीज ले देनी। क्या माँ बाप इन चीजों से खुश हो जाता है? वो माँ बाप उन चीजों से खुश होता है जो उनको दिल से तसल्ली पहुंचती है, दिल से सुकून पहुंचती है। खुदा का जिंदा बस कलाम हमें सिखाता बताता है, और मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदाम की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे इस्लाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मेरे खुशी मेरे रहम में क्या हुआ, उछल पड़ा। और मालिक है जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदा की तरफ से उसे कही गई थी वो क्या हो। आज मैं और आप इस बात को जाने कि ये दिन हमारे लिए बहुत सी बरकत है। हम अपनी माँ के बड़े प्यार करते हैं, वफादार रहते हैं, बाप के बड़े वफादार रहते हैं, माँ के वफादार रहते हैं। कलाम मुक़द्दस हमें सकता खरूज की किताब उसका 20 बाब उसकी 12 आयत को पढ़े, जल्दी से निकालें। खरूज की किताब उसका 20 बाब उसकी 12 आयत में क्या लिखा जी? क्या लिखा कलाम मुक़द्दस में से? खरूज की किताब उसका 20 बाब उसकी 12 आयत में क्या लिखा है? मैं पढ़ाना चाहता हूं। क्या लिखे हैं? तू अपने बाप और माँ की क्या करना? इज्जत करना। क्या हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं? क्या हम अपने माँ बाप के फरमाबरदार हैं? क्या कपड़ों से, गिफ्टों से माँ बाप खुश हो जाता है? क्या लिखा है? तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना, उनके हुक्म मानना, उनके वफादार रहना। खुदा का जिंदा बस कलाम हमें सिखाता बताता है तो अपने बाप और माँ की क्या करना? इज्जत करना। क्या लिखा जी? खरूज की किताब उसका 12 बाब पढ़े जी, क्या लिखा? तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। तू अपने बाप और माँ की क्या करना? इज्जत करना। और आगे क्या लिखा? ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान में क्या हो? जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आपकी उम्र दराज हो, लंबी जिंदगी दे। खुदा का जिंदा बस कलाम हमें सिखाता बताता है। खुदा का बंदा मूसा खुद उसकी किताब में बड़ी वज़ाहत के साथ बयान करता है कि तो अपने बाप और माँ की क्या करना? इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र क्या, इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता हो क्या हो? माँ बाप ये नहीं कहता, ये तरबियत नहीं देता कि खून कर, चोरी कर, बुरे काम कर। क्या ऐसा माँ बाप अपने बच्चों को तरबियत देता है? कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है। पैदाइश की किताब उसका 29 बाब उसकी 31 आयत पढ़े, क्या लिखा जी? जल्दी से निकालें। पैदाइश की किताब 29 और उसकी, फिर उसने उनको हुक्म किया और कहा कि मैं अपने लोगों में शामिल होने पर हूँ। मैं अपने लोगों में क्या हूँ? शामिल होने को हूँ। मुझे मेरे बाप दादा के पास मगारा में जो अफरोन आज मैं और आप। क्या इंसान अगर अपने माँ बाप की इज्जत करता है तो खुदा उसकी उम्र क्या करता है?
लंबी करते हैं। इंसान बूढ़ा भी हो जाए तो कोई फैमिली मेंबर ये नहीं कहता कि आप बूढ़ा हो गया, आप दुनिया से रुखसत हो जाए। उनकी कोशिश होती है कि मेरी माँ क्या है, जिंदा है। ये पिछले दिनों में हम गए 40 संडे को, वो बुजुर्ग माँ दिमाग में चोट हो गई थी, वो बातें नहीं कर, होश नहीं कर रही थी, बहुत अजियत में थी, तकलीफ में थी। जब हम दुआ की तो दूसरे दिन उसकी जिंदगी जमीन से क्या होगी, खत्म। क्या हम ये दुआ करने गए थे वो दुनिया से रुखसत हो गए? हम तो जिंदगी के लिए दुआ करने गए थे, खुदा उसे शिफा दे। लेकिन जब उनके फैमिली मेंबर हमें मिले तो कहने के पास शुक्रिया आपने दुआ की तो हमारी मम्मा की क्या होगी, इस दुनिया से क्या होगी, रुखसत। क्योंकि वो तकलीफ में हमें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बड़ी अजियत में थी। कलामी मुक़द्दस हमें सिखाता बताता है, आज मैं और आप जब इब्राहिम के तरफ से देखते हैं उसकी बीवी की तरफ से, तो इब्राहिम की बीवी जो थी क्या थी, तमाम ईमानदारों की खुदा का जिंदा बस कलाम हमें सिखाता बताता है। मुक़द्दस यूनुस की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 25 से 27 आयत तक पढ़ेंगे। वहां पर खुदा का जिंदा बख्श हमें क्या सिखाता, क्या बताता है। मुक़द्दस यूनुस की इंजील और उसका 19 बाब और उसकी 25 से 27 आयत, जल्दी से। और यीशु के सलीब के पास उसकी माँ, यीशु के सलीब के पास किसकी माँ थी, यीशु। बुरे वक्त में कोई पास खड़ा नहीं होता, सब भाग जाते हैं। जैसे यीशु के शिगिर भाग गए, यीशु को छोड़ा, पर यीशु की माँ सलीब के पास खड़ी थी। किसकी माँ, जिसने यीशु को क्या दिया था, जन्म दिया। उस माँ का नाम क्या था, मुक़द्दस माँ मरियम। कलामी मुक़द्दस हमें सिखाता बताता है, उसकी माँ सलीब के पास क्या थी, खड़ी थी। आगे, और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम, और उसकी बहनें और उसके पास खड़ी थी। आगे, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को, यीशु ने अपनी माँ और अपने शागिर्द से कहा, जिससे वो क्या करता था, मोहब्बत रखता था, ज्यादा मोहब्बत करता था। ऐसे माँ बाप भी होता है, बच्चे सब प्यारे होते हैं, लेकिन एक बेटे से और एक बेटी से क्या करता है, ज्यादा मोहब्बत करता है। कि ये बेटा मेरे लिए बाइस है, इसने मेरे हुक्म को माना, इसे मेरी बात को माना, ये मेरी बात सुनता है, मेरी वफादारी के साथ चलता है, अपने माँ बाप का ख्याल करता है। ऐसी बेटियां भी, यीशु मसीह के और भी शागिर्द थे, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत जिससे करता था उसे पास बुलाकर क्या कहा, हाँ जी, इस शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ, ये शागिर्द से कहा, देख ये तेरी क्या है, माँ है। और उसी वक्त अगर मेरी माँ है, ये तेरी भी माँ है। उससे पहले बाइबल मुक़द्दस
नसीहत बताती है। उसने कहा देख ये तेरी माँ है। आगे और उसी वक्त से वो शागिर्द जैसे ज्यादा मोहब्बत करता था वो अपने कहाँ ले गया, घर गया। जहाँ शागिर्द रहता था वहां पर मुकद्दस माँ मरियम पे आना शुरू। कलामी मुकद्दस हमें सिखाता बताता है क्योंकि वो यीशु की माँ थी जो उसके शागिर्द थे, वो उन्हीं की भी माँ थी। वो अपने घर ले गया। खुदा का जिंदा बस कलाम हमें सिखाता बताता है कि जब रही जमीन पर यीशु मसीह आया तो कितने साल मनाती थी? 3.5 साल, 33.5 साल टोटली उम्र यीशु मसीह ने जमीन पर पाई। खुदा का जिंदा बस कलाम हमें सिखाता बताता है और वो अपने घर ले गया। और आज मैं और आप अपने माँ बाप के वफादार हैं, अपनी माँ का हुक्म माने। जो माँ कहती है वो सुने, जो दूसरे शख्स कहते वो ना माने, अपनी माँ की माने। बेटियां खास तौर पर से रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी माँ बाप की बात सुनिए। माँ क्या कहती है, बाप क्या कहता है। कोई शख्स अगर उसका बेटा मछली मांगे तो क्या देगा? सांप दे? क्या देगा? मछली देगा। क्या रोटी मांगे? रोटी देगा, बिच्छू देगा? रोटी। आज मैं और आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं। जो कुछ भी आप अपने बाप से मांगोगे वो आपको देने की प्रवृत्ति है। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। कलामी मुकद्दस हमें सिखाता बताता है इफ्सियों के नाम पर खा तो उसका 6 बाब उसकी पहली और 2 आयत पढ़ी। क्या लिखा जी? इफ्सियों के नाम 6 बाब क्या लिखा जी? ऐ फर्जंदों खुदावन में अपने माँ बाप के क्या करो? फरमा बरदार रहो। आज जितने भी बेटे बेटियां मेरे पीछे बोले, ऐ फर्जंदों खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है, ये जरूर है। मिसाल की किताब उसका 28 बाब उसकी 13 में लिखा है जो शख्स गुनाहों का इकरार करेगा उस पर खुदा की क्या होगी? रहमत। जो शख्स अपने माँ बाप के इज्जत करेगा खुदा उसकी उम्र को दराज करेगा, खुदा उस पर बरकत देगा। जैसे राखल खुदा उससे गिरा जाता है, खुदा ने उसे मां बनाया, खुदा ने सैरा को मां बनाया। आज मैं और आप इस बात को जाने कि खुदा ने हमें मां बनाया है, खुदा ने हमें बाप बनाया है।
ये बरकतें खुदा की तरफ से है। बहुत सी खवातीन 5 हैं, अभी तक उनके ऊपर खुदा की बरकत नहीं। बरकत उस वक्त मिलती है जब हम खुदा के साथ होते हैं। नेमत उस वक्त मिलती है जब आपका रिश्ता खुदा के साथ है। इसलिए कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है उसके नाम परमेश्वर का खास 6 बाब उसकी प्यार के ऐ फर्जंदो, खुदावन में अपने माँ बाप के फरमान बरतार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की क्या करनी है? हाँ जी, क्या करनी है? हम जितना मर्जी कलाम सुनिए, इज्जत हानि करती ऐसे ही है। कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता बताता है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के। खुदा का जिंदा बस कलाम हमें सिखाता है अपने बाप की और माँ की क्या करनी है? इज्जत का ये सबसे पहला हुक्म है। अगर ये पहला हुक्म नहीं माना तो हमारा जिंदा रहना फजूल है। खुदा का जिंदा बस कलाम हमें सिखाता है जब हम खुदा की बात सुनते हैं उसका हुक्म भी मानना जरूरी है। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। और आगे क्या लिखा है? ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर क्या हो? दराज। तेरी उम्र खुदा का जिंदा बस कलाम हमें सिखाता बताता है तेरी उम्र जमीन पर क्या हो? अजीजों, आज मैं और आप खुदा की आवाज को सुने, खुदा के कलाम को सुने। अपने माँ बाप की क्या करनी है? इज्जत करनी है। फिर जब करेंगे तो फिर हम अपने माँ बाप को हैप्पी मदर डे कहलाने के क्या है? ना माँ बाप की बात सुनते हैं तो फिर कहते हैं हैप्पी मदर डे। ऐसे नहीं, आप हुक्म मानेंगे। अगर आपकी माँ कहती है कि फलानी जगह नहीं जाना तो बच्चे क्या कहते हैं? ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं रुक जाऊं, मैं तो जाना ही जाना। क्या अपने माँ बाप को मानते हैं? अगर मानेंगे तो ये सबसे पहला हुक्म है। आज मैं और आप मेरी तरफ से सबको हैप्पी मदर डे। मसीह के जलाल के जोर से तारीफ, जोर से मसीह के जलाल के लिए हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए प्रेज गॉड। खुदा आपको बरकत दे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि खुदा आज हम सबके साथ हैप्पी मदर डे मनाएंगे और गिफ्ट भी और केक भी काटेंगे और हम एक दूसरे को विश भी करेंगे। खुदा आपको बरकत दे। गुड।